तो हेलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.3। क्या बात है। चलो अब फटाफट शुरू करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का। 18.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 18.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा जा रहा है बेसिकली फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन इफ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ प्रपोर्शन आर। मतलब कहा जा रहा है कि फर्स्ट भी गिवन है, सेकंड भी गिवन है और फोर्थ प्रपोर्शन भी गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है? थर्ड प्रपोर्शन। सही है बच्चों। अब पहले सम में आते हैं। पहले सम में है हमें हमारे पास वैसे गिवन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, सही है, और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 6 है, 18 गिवन है एंड 54। सही है बच्चों, ये हमारे पास है गिवन। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? हमें ऐसे सॉल्व करना है जैसे यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले 6 लिख देंगे, फिर ये प्रपोर्शन का साइन, फिर ये 18 प्रपोर्शन, फिर ये यहाँ थर्ड हमें मालूम करना है, तो थर्ड की जगह हम x लिख देंगे। सही है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है बच्चों। फिर हम यहाँ पे 54 लिख देंगे। बहुत ही इजी से सॉल्व होगा। तो हमने बचपन से पढ़ के आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये देखें आप। सही है बच्चों। जो ये ऊपर का ये होता है, ये कोने कोने का ऐसे बोल लो तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फिर इज इक्वल्स टू लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन भी पहले लिख सकते हैं, मर्जी है आप लोगों की, जैसे दोनों चॉइस है। कोई बोलते हैं नहीं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ही पहले लिखो, कोई बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन ही पहले लिखो, लेकिन हमारे पास चॉइस होती है। तो ये जो कोने वाला होता है वो होता है एक्सट्रीम, और ये नहीं, जो बीच वाला होता है वो होता है मीन, और जो कोने वाला होता है, सॉरी हाँ, वो एक्सट्रीम होता है। तो एक्सट्रीम क्या है? 6 है, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 54 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे हम। तो 16 54 सा हमें तो आता नहीं है अभी हमें रुक के ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये तो 18x हो जाएगा। हमें x को अलग करना है, हमें क्योंकि थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे x को अलग कर देंगे, सही है, इज इक्वल्स टू साइन डालेंगे, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 54 एज इट इज रहेगा, यही उठा के यहाँ पे रख दिया। सही है, फिर यहाँ पे नीचे 18 लिख देंगे। सिंपल है, बहुत ही इजी सा है। चलो अब इसकी कटिंग करते हैं। 6 1 जा 6 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। सही है बच्चों। अब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, पहले आगे भी सॉल्व होता है, पहले यहाँ नीचे लिख देते हैं 54/3। 54/3 लिख दिया। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा और 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 दिया, 3 8 जा 24। तो हमारे पास x क्या गिवन आया बच्चों? हमारे पास 18x गिवन आ गया है। ये हमारी थर्ड प्रपोर्शन का ये आंसर है। हम once more फर्स्ट गिवन था, सेकंड गिवन था, और ये थर्ड प्रपोर्शन है 18। सही है बच्चों। इसी के साथ आप मूव होते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो के है हमारे पास, जो के नंबर्स पे नहीं है, वो वेरिएबल्स के ऊपर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा a प्लस बी एंड a माइनस बी। सही है बच्चों। ये हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ इन लोग ने। अब हमें सॉल्व कैसे करना है? जैसे हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे वो रेशो, फिर a प्लस बी प्रपोर्शन, और यहाँ पे x लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी। बहुत ही इजी है। अब मैंने आपको बोला था ये कोने वाला जो होता है वो एक्सट्रीम होता है और बीच वाला मीन होता है। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये लिख देते, POE लिख देते और POM लिख देते, ये शॉर्ट फॉर्म है। सही है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात तो सही है और तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है ये, और क्या है हमारे पास? a माइनस बी। सही है, ये हमारे पास आंसर है। कुछ भी। ओह सॉरी, आंसर नहीं, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन है। अब आए ना लाइन पे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बीच वाला लिखना है। तो बीच वाला क्या है हमारे पास? हमारे पास है x है,
और a प्लस बी है हमारे पास। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है, बहुत ही इजी सा, उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, जैसे देखे a माइनस बी, सही है, a प्लस बी, सही है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। बच्चों आप लोग को मैं समझ सकता हूँ, आप लोग को समझ नहीं आएगा। देखो मैंने किया है, यहाँ पे था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डबल है, मतलब 2 दफ़ा। तो मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा लिख सकता हूँ क्या? इसमें कोई बुराई तो नहीं है, इसको हम क्या 2 दफ़ा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सही है, यहाँ तक ये हमने 2 दफ़ा लिख लिया और ये m प्लस बी भी लिख दिया हमने। सही है बच्चों, बहुत ही ईजी था ये सवाल। ओ इजी, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे x यहाँ पे बच गया रिमेंडिंग। और ये देख सकते हैं आप, जो सेम साइन होती है वो कट जाती है। सही है, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ, हमने ऐसा पढ़ा है प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, लेकिन इसके अंदर सेम साइन कट होगा। सही है बच्चों, हम आगे आगे जैसे जाएंगे आप लोग को समझ आता होगा कि सेम साइन वाला वो कट हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू हमारे पास बचा क्या? a माइनस बी और a माइनस बी। सही है, अब x इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन है बच्चों। इसी के साथ हमने बहुत ही इजी से थर्ड प्रपोर्शन भी सॉल्व कर लिया है। अच्छा हमको चले अब मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं फटाफट से। चले अब थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं, पहले यहाँ पे ही सॉल्व करें नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन लिख देते हैं। थर्ड प्रपोर्शन पे है x प्लस वाई होल स्क्वायर कोमा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स प्लस वाई। सही है बच्चों, ये हमारे पास है। अब हमें मालूम करना है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन मालूम करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले भाई देखे, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ, कुछ बच्चे थोड़े मैथ में वीक होते हैं तो वो डायरेक्ट ना करें, वो ऐसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये देखे आप, ये जैसे पहले उतार लिया, फिर इसको ऐसे ऐसे कर ले और ऐसे कर ले। और जो कोने वाला होता है वो मीन, वो एक्सट्रीम होता है, और जो बीच वाला होता है वो मीन होता है। ये बात हमेशा याद रखें। ये देखे यहाँ पे भी वैसे ही किया हुआ है, सब कुछ वैसे ही होगा। तो POE और POM तो लिख सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ तो नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। चले भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमने लिख लिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के ऊपर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन है बेसिकली हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर, और कोने वाला क्या है? x प्लस वाई। सही है, और यहाँ पे क्या है? x है यहाँ पे, और यहाँ पे है x क्यूब पे प्लस वाई क्यूब पे। सही है बच्चों, ये सब क्लियर है। अब आगे मूव होते हैं। तो आगे मूव कैसे हो? x प्लस वाई, ये इसका स्क्वायर आ गया वैसे ही, और यहाँ पे x प्लस वाई, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ये देखें, जैसे इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये x हो गया। सही है, ये क्यूब है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई और फिर x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई क्यूब। अब आप लोग सोच लोगे ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, जो कि है a प्लस b। सही है, फिर है a स्क्वायर प्लस ab, सही है, प्लस b स्क्वायर। बच्चों वही मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। सही है, चलो आप फटाफट मूव होते हैं। फॉर्मूला बेसिकली ये 9 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी समझा, आपको मैंने बता दिया ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो ये आप देख लिए। सही है, अब आगे मूव होते हैं। तो अब इसको इस साइड लेके आ जाएंगे। जैसे ये देखें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सही है, फिर ये x प्लस वाई।
ये डिवाइड की साइन डाल देंगे और फिर ये अपॉन में लिख देंगे, मतलब, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे एज इट इज ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। भाई बच्चों यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, सॉरी मैंने फॉर्मूला डाला है, मैंने अभी देखा, तो सही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, सही है बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स एज इट इज। तो यहाँ पर कुछ एतराज़ तो नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है सर, आप कर रहे हैं, कौन एतराज़ करेगा। तो भाई चलो भाई, मैंने आपको पहले बताया था सेम साइन कट होती है, तो ये सेम साइन है, ये कट हो गया, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कट हो गया, तो ये सेम साइन। और अब देखते हैं आगे सॉल्व कैसे होता है। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब अंडर अपॉन में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास है थर्ड प्रपोर्शन इसका, सही है। ये उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, दिल गार्डन हो रहा है। तो बच्चों अभी हम लोग है ना अपने लास्ट पार्ट के ऊपर मूव होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जो कि क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर अंडर अपॉन के ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कॉमा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। फिर अपॉन के ऊपर है ए माइनस बी, फिर एंड लिख देते हैं, सही है। एंड लिखने के बाद ए प्लस बी, सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। उम्मीद है राइटिंग तो थोड़ी समझ आ जाएगी, चलो मैं कोशिश करता हूँ फिर भी सही लिखने की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। टेंशन नहीं लेने का, जब हम लोग आप लोग को पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। तो सबसे पहले हम सही तरीके से लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये वो डाल देते हैं प्रपोर्शन ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर ए माइनस बी है, फिर वो प्रपोर्शन की साइन डाल देंगे, एक्स लिख देंगे और यहाँ पे ए प्लस बी लिख देंगे, सही है बच्चों। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है, तो पी ओ ई लिख देते हैं और पी ओ एम लिख देते हैं, सही है बच्चों। यहाँ तक कोई एतराज़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है बच्चों। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में किसको करते हैं ए प्लस बी, सही है बच्चों। ये ए प्लस बी को हमने मल्टीप्लाई में डाल दिया, सही है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो इसको ऐसे होल पे लिखना है, सही है। तो चले अब आगे मूव होते हैं। तो आगे कैसे मूव होंगे, तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कैसे होगा। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल इजी मेथड समझाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करे। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना। हमें करना है सबसे पहले ये इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब नज़र आ रहा है आप लोग को, जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो इसका हमें फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। मैंने आपको यहाँ ऊपर लिख के बताया था, यहाँ पे ये देख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए स्क्वायर, फिर नहीं ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी लिखा, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। पहले ए प्लस बी लिखा, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है बच्चों। फिर हम यहाँ पे अपॉन में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो सबको पता है, आप सब 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं ये। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, जो कि ये है ए प्लस बी, सही है बच्चों। ये क्या किया हमने, फिर से रिपीट करता हूँ। पहले हमने इसको है ना तोड़ दिया। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला को ब्रेक करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे उसका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। फिर अब आगे देखते हैं कैसे होता है। ये देख सकते हैं ए प्लस बी, मैंने आपको पहले ही बोला जो सेम साइन होती है वो कट हो जाएगी, तो ए प्लस बी और ये ए प्लस बी ये सेम साइन है और ये कट हो गया सिंपली, सही है बच्चों। बहुत ही ईजी मेथड है, सही है। सबसे पहले कट नहीं करते, सबसे पहले ये लिख देते हैं यहाँ पे, सही है।
जैसे ये है x यहाँ पे, और ये लिख देंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों। फिर अपॉन में लिख देंगे a माइनस बी। सही है, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि सबको समझ आए। अब यहाँ पे सिंपल कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे होगी, जैसे अब मैंने आपको बोला सेम साइन कट होगी, तो ये आमने सामने कट होगा। तो जैसे ये देख सकते हैं आप, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे सेम है, कट कर देंगे सिंपल। सही है बच्चों। अब देखें यहाँ पे मैंने गलती किया गए, हम यहाँ पे अपॉन में ऐसे कट नहीं कर सकते, हमें मल्टीप्लाई की शेप में कट करना है। तो मल्टीप्लाई की शेप में कट करने के लिए ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी यहाँ पे है तो ये ऐसे कट होगा। सही है बच्चों, सॉरी मैंने गलती कर ली। तो ये ऐसे कट हो गया, बहुत इजी, बस यही कट हो रहा है और तो कुछ कट नहीं हो रहा ना। आमने सामने ऐसे ऊपर नीचे कट होगा, आमने सामने कट नहीं। जैसे ये देखें ए माइनस बी यहाँ पे है, लेकिन कट नहीं होगा क्योंकि आमने सामने कट नहीं होता, ऊपर नीचे कट होता है। समझ गए आप। चले आगे मूव होते हैं। आगे कैसे, अब यहाँ पे बचा हमारे पास a प्लस बी। सही है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे बचा और अपॉन में लिख देंगे a माइनस बी। सही है, और यहाँ पे बचा ये, फिर ये मल्टीप्लाई की साइन डाल देंगे और ये, सही है, और ये जो है ये यहाँ पे आ गया। सही है, क्रॉस हुआ, क्रॉस a माइनस बी, क्योंकि हमें x को अलग करना है इसलिए हमने क्रॉस, तो ये मल्टीप्लाई की साइन बीच में डाल दी और ये x को अलग कर दिया, और ये वाला जो a माइनस बी था वो हमें यहाँ पे लेके आ गए। सही है, बहुत ही ईजी। चलो अब कटिंग करते हैं। मैंने आपको पहले बोला जो सेम साइन होती है वो कट हो जाएगी, वो कट होगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आई a प्लस बी। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, ये देख सकते हैं। सही है बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी से सॉल्व कर लिया। तो बच्चों इस वीडियो को आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, और अगर चैनल में पहली दफ़ा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो हर रोज़ लाते रहते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उनका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा या आपको वीडियो मिल जाएगी।